Hello बच्चों, let's read the question. How is action potential generated in the sarcolemma? क्वेश्चन में बोला गया है कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड हो जाती है सैरकोलेमा में. तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का. यहाँ पे हमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है सैरकोलेमा में वो हमें समझना है. So this is the key concept. Action potential in sarcolemma किस तरीके से जनरेट होता है हम इसमें देखेंगे. लिमा सार्कोलीमा. अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और इस डायग्राम में हम 7 स्टेप से समझेंगे. तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट स्टेप और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है वो पहले हम पूरे स्टेप्स लिख लेते हैं. दिस इज सेकेंड स्टेप, this is third step, this is fourth step, this is fifth step, and this is sixth step, and last step is seventh, and ये है seventh step. तो यहाँ पहले हम इसकी लेवलिंग करते हैं. ये है एक्सॉन टर्मिनल, इसको हम दिस इज एक्सॉन टर्मिनल्स. उसके बाद में ये है सिनेप्टिक वेसिकल. वेसिकल्स. यहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है एसिटल कोलिन के. ये रहा एसिटल कोलिन रिसेप्टर. और यहां पे जो ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. उसके बाद में हम देखेंगे ये है टी ट्यूब्यूल. उसके बाद में ये है सैरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. दिस इज सैरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अभी जो सैरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है मसल सेल्स होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की. यहां पे ये कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं. हेयर कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट. और जो ये हैं ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ये है एसिटल कोलिन. ये हैं एसिटल कोलिन. उसके बाद में यहां पे हम देखेंगे कि स्टेप नंबर 5 को अगर हम देखेंगे तो यहां पे ये एसिटल कोलिन है. हमने पहले से यहां पे करके रखा लेकिन यहां फिर लिख देते हैं एक बार. एसिटल कोलिन और ये हैं एसिटल कोलिन एस्टरेज. एसिटल कोलिनेस्टरेज. उसके बाद में हमने इसका पूरा यहाँ पे लास्ट रह गया है. ये है सैरकोलेमा. दिस इज सैरकोलीमा. अब हम देखते हैं इन 5 स्टेप्स में 1 बाय 1 करके कि जो स्टेप्स में हो क्या रहा है. तो अगर हम स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे ये स्टेप नंबर 1 को देखेंगे जो हमने ग्रीन कलर के हाइलाइटर्स पेन यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख के रखे हैं स्टेप के नंबर्स. तो स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप नंबर 1. यहाँ पे जो एसिटल कोलिन है हम देख सकते हैं जो स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है. जो एसिटल कोलिन है ये रिलीज्ड हो रहे हैं. ये
रिलीज हो रहे हैं। कहां से रिलीज हो रहे हैं? एक्सॉन से रिलीज हो रहे हैं। वी कैन सी दिस इन द डायग्राम। एक्सॉन टर्मिनल से ये रिलीज हो रहे हैं, टर्मिनल, और फिर ये जाके बाइंड हो जा रहे हैं रिसेप्टर्स में, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं सार्कोलिमा में, एंड देन दे बाइंड्स टू रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स कहाँ हैं? सार्कोलिमा पे, ऑन द सार्कोलिमा, सार्कोलिमा। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2 में, फिर से ग्रीन में देखते हैं स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 2 में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एन एक्शन पोटेंशियल generated, action potential is generated, और क्या हो रहा है? फिर ये ट्रेवल कर रहा है, एंड travels down the T tubule, T tubule। ये हो रहा है सेकेंड स्टेप में। अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। जो कैल्शियम है वो रिलीज हो रहा है, कैल्शियम आयन। थर्ड स्टेप्स में हम देख सकते हैं ये जो ये कैल्शियम आयन है ये रिलीज हो रहे हैं। कैल्शियम आयन इज रिलीज्ड, और ये रिलीज हो रहे हैं कहां से? फ्रॉम द सैरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सैरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ये रिलीज हो रहे हैं किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज के चेंज होने की वजह से, चेंज इन वोल्टेज। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में यहां पे क्या हो रहा है? जो कैल्शियम है वो बाइंड हो जा रहा है ट्रोपोनिन में, और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जा रहा है एक्टिन और मायोसिन के बीच में। ये क्रॉस ब्रिज बन गया ये। तो क्या हो रहा है फोर्थ स्टेप में? कैल्शियम बाइंड्स ट्रोपोनिन और उसके बाद यहां पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म, और ये क्रॉस ब्रिज किसके किसके पीछे फॉर्म हो रहा है? बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। फिफ्थ स्टेप में देखते हैं, पहले हम लोग डायग्राम में, ये फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है? जो एसिटल कोलिन एस्टरेज है वो रिमूव कर रहा है एसिटल कोलिन को, कहां से? सिनेप्टिक वेसिकल से। फिफ्थ स्टेप में जो एसिटल को ली ने एस्टरेज ये रिमूव कर रहा है, इट रिमूव्स एसिटल कोलिन कहां से? सिनेप्टिक वेसिकल से। फ्रॉम द सिनेप्टिक
क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से कर रहा है। सिक्स्थ स्टेप में क्या हो रहा है, या हम सिक्स स्टेप में देख सकते हैं जो कैल्शियम है वो ट्रांसपोर्टेड हो रहा है बैक, कहां पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। कैल्शियम आयन इज transported back into the sarcoplasmic reticulum, सेवेंथ एंड लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेवेंथ स्टेप में क्या हो रहा है, जो ट्रोपोमायोसिन है वो बाइंड कर रहा है। ट्रोपोमायोसिन बाइंड्स एक्टिव साइट्स, कहां, ऑन एक्टिन, और कॉज कर रहा है जिसकी वजह से जो क्रॉस ब्रिज है वो डिटैच हो रहा है। यहां पे क्रॉस ब्रिज बना और यहां पे जो क्रॉस ब्रिज है वो डिटैच हो गया। तो सेवेंथ स्टेप में ट्रोपोमायोसिन binds active sites on actin, causing, और इसकी वजह से डिटैच हो जा रहा है क्रॉस ब्रिज, causing the cross bridge to detach। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 7 स्टेप्स में देखा कि किस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है सार्कोलिमा में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।